वायरस के इलाज की सफलता के बाद वीर और छाया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। लेकिन वह रहस्यमय संदेश, युद्ध अभी जारी है, उनके दिमाग से नहीं निकल रहा था। एक शाम, अपने नए घर के बालकनी में बैठे हुए वीर ने छाया से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यह संदेश किसने भेजा होगा? छाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है सिलास अकेला नहीं था। शायद शैडो सोसाइटी का कोई और समूह है जो अभी भी सक्रिय है। अगले दिन वीर ने टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कपिल, प्रिया, रतन सिंह और इवान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद थे। हमें फिर से सक्रिय होना होगा, वीर ने कहा। यह संदेश कोई मजाक नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि यह किसने भेजा है। कपिल ने तकनीकी विश्लेषण शुरू किया। मैंने उस नंबर को ट्रेस किया, लेकिन वह एक डिस्पोजेबल फोन था। कोई क्लू नहीं मिला। प्रिया ने एक महत्वपूर्ण बात बताई। मेरे कुछ सूत्रों का कहना है कि एक नया संगठन उभर रहा है, द राइजिंग फीनिक्स। वे शैडो सोसाइटी के बचे हुए सदस्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। इवान ने रूस से चिंताजनक जानकारी साझा की। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी ही गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। एक नया नेता उभर रहा है जो खुद को द रिबॉर्न कहता है। रतन सिंह ने अपनी डायरी निकाली। तुम्हारे पिता ने एक बार द फीनिक्स प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। शायद यह उसी से जुड़ा है। छाया ने तुरंत रिसर्च शुरू की। द राइजिंग फीनिक्स। मुझे कुछ मिला। यह एक ऐसा संगठन है जो तकनीक के जरिए मानवता को उन्नत बनाना चाहता है। वीर हैरान रह गया। क्या मतलब? ट्रांसह्यूमैनिज्म, छाया ने समझाया, यानी इंसानों में मशीनों और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक बेहतर मानव प्रजाति बनाना। कपिल ने डरावनी जानकारी दी। मुझे कुछ ईमेल्स इंटरसेप्ट हुए हैं। वे वीर और छाया को परफेक्ट कैंडिडेट्स बता रहे हैं। अगले कुछ दिनों में वीर और छाया ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन एक रात, जब वीर अकेला था, उसके घर का अलार्म बज उठा। वीर ने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरा। लिविंग रूम में एक अजनबी खड़ा था, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, अजनबी ने कहा। मैं मदद करने आया हूँ। वीर ने सतर्कता से पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम है डॉक्टर अर्जुन मेनन। मैं प्रोजेक्ट फीनिक्स का पूर्व सदस्य हूँ। डॉक्टर मेनन ने बताया कि वह एक जीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने शैडो सोसाइटी के लिए काम किया था, लेकिन अब उन्होंने उसे छोड़ दिया था। मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ, डॉक्टर मेनन ने कहा। द रिबॉर्न आप दोनों को चाहता है। वह आपकी प्रतिभा को अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। डॉक्टर मेनन ने बताया कि द रिबॉर्न का असली नाम डैमियन थॉर्न है, जो एक पूर्व चाइल्ड प्रोडिजी है जो अमेरिका की एक सीक्रेट लैब में पला बढ़ा। डैमियन का मानना है कि इंसानी प्रजाति एवोल्यूशन में फंस गई है। डॉक्टर मेनन ने समझाया, वह चाहता है कि टेक्नोलॉजी के जरिए हमें अगले लेवल पर ले जाए। छाया ने पूछा, लेकिन हमें क्यों चाहता है? क्योंकि आप दोनों ने साबित कर दिया है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, डॉक्टर मेनन ने जवाब दिया। वह आपकी रेजिलियंस और इंटेलिजेंस को अपने परफेक्ट ह्यूमन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वीर ने फैसला किया कि वे डॉक्टर मेनन की मदद लेंगे। हमें डैमियन को रोकना होगा। डॉक्टर मेनन ने डैमियन के ठिकाने का पता दिया, एक रिमोट आइलैंड जो इंटरनेशनल वाटर्स में था और किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। टीम ने एक नया मिशन तैयार किया। इस बार उन्होंने यूएन की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। यूएन ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, जिसमें वीर की टीम को शामिल किया गया। उन्हें मिलिट्री सपोर्ट और टेक्निकल रिसोर्सेज दिए गए। आइलैंड पर पहुंचने पर उन्होंने एक अत्याधुनिक फैसिलिटी देखी।
यह सिलास की लैब से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी मौजूदा टेक्नोलॉजी से कम 50 साल आगे है, कपिल ने हैरानी से कहा। डॉक्टर मेनन ने बताया, डैमियन ने दुनिया भर के सबसे ब्रिलियंट दिमागों को इकट्ठा किया है। ये लोग यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हैं। टीम ने फैसिलिटी में प्रवेश किया। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। एडवांस्ड रोबोट्स, ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। डैमियन थॉर्न एक सेंट्रल हॉल में उनका इंतजार कर रहा था। वह सिर्फ 25 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सैकड़ों साल का अनुभव झलक रहा था। स्वागत है, डैमियन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। वीर ने सीधे मुद्दे पर बात की। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, डैमियन। खेल? डैमियन हंसा। यह कोई खेल नहीं है। यह एवोल्यूशन का अगला चरण है। उसने एक स्क्रीन पर अपना विजन दिखाया, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों में मशीनों की ताकत हो, जहां बीमारी और बुढ़ापा न हो। हम इमॉर्टैलिटी के करीब हैं, डैमियन ने कहा, और तुम दोनों इसका हिस्सा बन सकते हो। लेकिन छाया ने एक भयानक सच्चाई खोज निकाली। तुमने ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन की है। ये सभी लोग तुम्हारे गिनी पिग हैं। डैमियन ने इसे स्वीकार किया। प्रगति की कीमत चुकानी पड़ती है। वीर ने टीम को संकेत दिया और उन्होंने डैमियन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही वे उसे लेकर जा रहे थे, डैमियन ने चेतावनी दी, तुम सोचते हो तुम जीत गए। मैं तो सिर्फ शुरुआत था। अब असली परीक्षा शुरू होगी।